वालेकुम जी। आप सब लोग कैसे? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए, आज बहुत दिनों के बाद आज मैं आपको स्नो दिखा रही हूँ। देखिए ज़रा, आप सब लोग कैसे? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए, आज मेरा ब्लड टेस्ट है तो सोचा मैं आपको ज़रा सी सैर करा दूँ इस जगह की। इट्स रियली अर्ली इन द मॉर्निंग क्योंकि उन लोगों ने मुझे कहा कि कुछ खाना मत, तो रात से जस्ट आई एट लास्ट मील एट 8 और अभी उन लोगों ने मुझे कहा कि ब्रेकफास्ट नहीं लेना। सो इसीलिए अब थोड़ा सा टाइम है मेरी अपॉइंटमेंट में, बट मैंने सोचा थोड़ा सा आपके साथ कुछ चिट चैट कर ली जाए। तो उस दिन मेरी कॉलेज वाली वीडियो आप सब लोगों ने बहुत पसंद की थी, आपने इसको बहुत प्यार दिया था। थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये देखिए ज़रा हाल, ये देख ले बर्फ़ का क्या हाल है। आई थिंक लास्ट वीक 15 to 25 सेंटीमीटर हुई थी स्नो। तो ये देखिए ऊपर तक गई हुई है, देखिए इस घर के। ये तो अब थैंक गॉड ये यहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। 1 आवर मतलब 1 आवर तक आते हैं और क्लीनिंग करते हैं। जो बड़ी बड़ी ट्रक्स होती हैं स्नो वो क्लियर कर देते हैं। बट बहुत बुरा हाल था हम सब का। देखिए ये सारा आप सब देख सकते हैं। तो आपने बहुत प्यार दिया था मेरी कॉलेज वाली वीडियो को, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और मैंने आपको डिटेल भी नहीं बताई कि मैं कौन सा कोर्स कर रही हूँ और मतलब इसकी क्या कितने टाइम तक है, क्योंकि उस टाइम पे मैं थोड़ी सी घबराई हुई थी क्योंकि क्लासेस चल रहे थे और मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो मैंने कुछ ख़ास आपको कुछ बताया नहीं। तो ये आज ब्लड का जो टेस्ट कर रही हूँ वो भी इसी वजह से कर रही हूँ क्योंकि इंशाल्लाह डेंटल असिस्टेंट एज अ हेल्थ केयर वर्कर हमें इसका बहुत ख्याल करना पड़ता है क्योंकि हमें डायरेक्टली पेशेंट्स के माउथ में काम करना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन हमें लेनी पड़ती हैं। क्योंकि मैंने 8 वैक्सीन लगा ली हैं, टोटल 8 वैक्सीन एक्सेप्ट कोरोना वायरस और 3rd डोज 2nd डोज वो तो सारी वो भी मैंने कर ली। तो ये 2 इयर्स का कोर्स है एज अ डेंटल असिस्टेंट। 1 ईयर थ्योरी आपको कराते हैं, ये 1 ईयर इज़ पास्ट फिनिश्ड, और ये दूसरा ईयर जो है प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये मैं कर रही हूँ, इंशाल्लाह ये भी बस हो जाएगा। तो इसके लिए हमें मतलब प्रिपेयर रहना पड़ता है। जो क्लिनिक में हम काम करेंगे ना, तो डेंटिस्ट ये मांगते हैं कि आपने सारे जो वैक्सीन है वो आपने मतलब लिए हो ना, क्योंकि व्हेन आई वाज बेबी इन पाकिस्तान तो मैंने तो सारे ले लिए थे। सारे वैक्सीन मैंने मेरे पास थे, लेकिन व्हेन आई सेंड माय मॉम टू गेट द वैक्सीनेशन बुक फ्रॉम हॉस्पिटल इन पाकिस्तान तो उनके पास रिकॉर्ड नहीं था क्योंकि इट वाज रियली लॉन्ग टाइम अगो। तो आपको तो पता है उनके पास मतलब बहुत जब टाइम हो जाता है ना तो फिर उनके पास रिकॉर्ड नहीं रहता। तो फिर उसके बाद मुझे फिर ये सब कुछ सारे जो मेरे वैक्सीन थे जब छोटे हैं, आपको तो पता होगा, चिकन पॉक्स, टेटनस, ये सारे मैंने फिर से लगाए। सो एट दैट टाइम आई वाज रियली पिस्ड ऑफ। मैं कह रही थी कि पता नहीं क्या होगा, सब कुछ कैसा हो गया, बट थैंक गॉड आई मैनेज। मैंने 4th मंथ से मैं लगी हुई हूँ, 4 महीने मुझे हो गए हैं। और फिर बीच में ये कोरोना वायरस के ये आ गए थे टीके, तो वो भी मैंने लगाए। अब टुडे मेरा अपॉइंटमेंट है और वो मतलब देखेंगे कि या शी रिसीव ऑल द वैक्सीन एवरीथिंग, तो फिर मुझे ये लोग परमिशन देंगे कि मैं क्लिनिक में काम करूँ या फॉर माई स्टाज। सो ये सब था, इसीलिए इसी चक्कर में ये सब कुछ करना पड़ रहा था मुझे, क्योंकि
वो भी हमारी भलाई के बारे में सोचते हैं कि हम मतलब पेशेंट हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट, इसमें बच्चे भी आ जाते हैं, बूढ़े भी होते हैं, सब कुछ। तो पता नहीं उनको क्या बीमारियां हों, और हम मतलब डायरेक्ट उनके लाइक माउथ में काम करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्जरीज एंड प्रोसीजर। तो ये अच्छा भी है। फर्स्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि पता नहीं क्या होगा, लगवाऊं कि ना लगवाऊं, बट नो चॉइस। और आप सब लोग बताएं, कमेंट करके बताएं कि आप सब ने टीके लगा दिए कोविड के कि नहीं। पहले तो मैं सोच रही कि ठीक है चलो कोविड ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब तो ये सिचुएशन जो नज़र आ रही है ना, मुझे नहीं लगता ये हमारे साथ पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा। तो मेरे लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि ये सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी फर्स्ट कि पता नहीं क्या होगा, सब कुछ कैसे मैनेज हो जाएगा। बट शुक्र है मैनेज हो गया। बट अब थोड़ा सा टाइम रहता है, ये सब कुछ, ये सारे ये वैक्सीनेशन बुक सब कुछ मैं उनको दूंगी। तो फिर वो जिस क्लिनिक में इंशाल्लाह मैं जॉब करूंगी तो वो वहाँ पे सेंड करेंगे फिर मेरी सारी इन्फॉर्मेशन, सब बायोडेटा, और फिर वो नर्स देखेगी, साइन करेगी, फिर उसके बाद मुझे वो परमिशन देंगे कि मैं काम करूँ वहाँ पे। क्योंकि अब हमारे यहाँ पे ये सिस्टम है कि जो भी वर्क सेंटर हो, जो भी जहाँ भी आपको काम करना हो, या रेस्टोरेंट वगैरह भी जहाँ पे भी जाना हो आपको, यू हैव टू शो देम द वैक्सीनेशन कोड। तो थैंक गॉड सारा मेरे पास है। लाइक जो कोविड के थे वो भी तीनों मैंने लगा लिए, और जो और थे जॉब के हवाले से वो भी फुली वैक्सीनेटेड। तो आज उनको लास्ट ब्लड टेस्ट करा के देना है यहाँ पे पता है, यहाँ पे मतलब आपसे बहुत लाइक आई हेट टू गो ऑन ब्लड टेस्ट, स्पेशली इतना खून ले लेते हैं ना, 12 बोतलें तो भर देते हैं, जो खून होता है ना वो सारा ले लेते हैं तो आई हेट दिस थिंग। बचती हूँ मैं मतलब इन ब्लड टेस्ट से, लेकिन जब नो चॉइस होता है ना तो फिर क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए जी, टुडे इट्स -30, और देखिए ज़रा कोई भी नहीं है लाइक यहाँ पे इस एरिया में अब आगे जाके थोड़ा सा हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन मैंने सोचा चले थोड़ी सी वीडियो बना देते हैं और ये आइस आपको बता देती हूँ मैं। तो जी ये है अपडेट आज की। बहुत सख्त सर्दी है। मेरे जो आई लैशेज़ है ना, दे आर फ्रोज़न राइट नाउ इतनी सख्त सर्दी है। तो चले जी मैं जाती हूँ आगे, 5 मिनट में मेरा जाना है वहाँ पे अपॉइंटमेंट। सो मैं आपसे फिर मिलूँगी। थैंक यू सो मच। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।